हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। मैं आरआरबी ग्रुप डी टॉप 5 प्रश्न करवाने वाला हूँ। आप इसे ध्यान से देखें। आने वाले शिफ्टों में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले आता हूँ। चलिए आप ध्यान से देखिए। 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.2% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 रुपये साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए, इसका कुछ नहीं करना। पहले तो देखिएगा यहाँ पर लीप ईयर है कि नहीं, हमको साधारण ब्याज बोल रहा है। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जब भी बोले तो पहले हम टाइम पे जाएंगे। तो पहले देखना हमको लीप ईयर 2024 लीप ईयर है या नहीं है। तो 2024 लीप ईयर कैसे पढ़िएगा, 2024 तो 4 से देखिए भागा हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो समझो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होगा आपका, कौन सा किस में बढ़ेगा, कौन सा मंथ में, तो फरवरी वाले मंथ में। जहाँ 28 रहता है वहाँ 29 हो जाएगा आपका। तो ये 2024 जो है ये लीप ईयर है। ये कौन सा है, लीप वर्ष, लीप वर्ष है। तो आप क्या करिएगा कि 12 फरवरी से कितना समय, पहले समय निकाल लीजिए। समय 12 फरवरी से मान लीजिए ये लीप ईयर है 29 दिन का, जिसको 29 में से 12 चला गया, 29 में से 12 दिन बीत गया तो बचा कितना दिन, 17 दिन। तो यहाँ लिख दीजिए 17 दिन। अब यहाँ देखिए मार्च, फरवरी के बाद मार्च, तब अप्रैल। तो मार्च कितना दिन का होता है, 31 दिन का। यहाँ अप्रैल आपका दिया हुआ है 13 अप्रैल। सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6, 3 1 4, 4 7 4 11, 11 के एक हाथ में 1 4 5 5 4 6, मतलब कितना दिन हो गया ये, 61 दिन टोटल हो गया, 61 दिन। और हमको निकालना क्या, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला आपका, यहाँ मूलधन दे दिया, मूलधन कितना दिया हुआ है आपका 4000, रेट आपका 5, देखिए यहाँ रेट दिया हुआ है 5.25 इंटू, यहाँ पर दिन दिया हुआ है, यहाँ दिन लिख दिए समय। तो यहाँ पर 61 दिन तो निकल गया, लेकिन लीप ईयर है तो इसलिए हम यहाँ 366 लेंगे। अगर लीप ईयर नहीं रहता तो यहाँ 365 लेते हैं। अगर लीप ईयर है तो यहाँ 366, अगर लीप ईयर नहीं है तो यहाँ 365। अब यहाँ क्या करिएगा, फॉर्मूला के अनुसार से 100 बैठा लीजिए, फिर इक्वल हटाइए तो यहाँ भी 100 बैठेगा। काट लीजिए, 6 बार में कट जाएगा आपका, कितना बार, 6 में। ये 2 0 गया, ये गया, हम 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 तिये 6, और कटेगा क्या, काट लीजिए, 2 5 10, काटिए इसी से काट लीजिए, 5 5 का 5 0 5 25, 3 से काट लीजिए, 3 3 9 3 25 15, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 35 रुपीज़। बस हमेशा याद रखिएगा, आपको समय को ही क्या करना है, सोल्व करना है। समय जहाँ निकालिए तो समझिए कि ये साधारण ब्याज बन गया आपको। बस इसमें कुछ है नहीं, समय निकालिए, बस उसी तरह मूलधन गुना दर गुना समय और बटा में 100। अगर दिन है तो यहाँ दिन लिखिएगा, टोटल दिन, साल में कितना दिन होता है। अगर लीप ईयर है तो यहाँ 366, अगर लीप ईयर नहीं है तो यहाँ 365। बस यही करना है और कुछ नहीं करना, बस बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ये सब पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पे चलाते हैं। पहले देख ले कैमरा, चलिए चल रहा है। अब यहाँ आ जाइए, एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ अंकित करता है और उस पर 10% छूट देता है। उस पर कितना परसेंट छूट देता है, 10%, और लाभ कितना है 20%, और वो लाभ कितना कमाता है, 150 रुपया। तो पंखे का अंकित मूल्य, लाभ हमेशा निकलेगा बिक्री मूल्य पे। तो यहाँ 3 चीज़ लिखिएगा, CP, जब ये सब जब परसेंट MP और SP लिख दीजिएगा बस। अब देखिए यहाँ पढ़िए, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, कौन, अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100, क्रय मूल्य से कितना परसेंट, 20%, तो इसको मान लेते हैं 120। और हमेशा कोई भी वस्तु है छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ही। अंकित मूल्य पर जो छूट मिलेगा वही विक्रय मूल्य हो गया आपका, जो अंकित मूल्य पर छूट मिलेगा वही विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ 120 है, यहाँ 120 है, इस पर कितना परसेंट छूट दे रहा है, 10%, यानी 90, 12 9 108। अब यहाँ 120 का सामान छूट दिया 10%, तो दाम कितना हो गया सामान का, ग्राहक को कितना दिया, 108 रुपये में। अब बताइए 100 का सामान 108 में बिक रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, 8 का। और यहाँ पे कितना लाभ है, 150 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर क्रय मूल्य बोलेगा
तो यहाँ 100 बैठाएंगे। अगर अंकित मूल्य बोलेगा तो यहाँ 120 बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, अंकित मूल्य बोल रहा है, तो अंकित मूल्य का मान देखिए यहाँ कितना 120, तो यहाँ 120 लिख लीजिए। काट लीजिए, 4 से 4 दिया 12, 4 दूना 8, 2 से काट लीजिए 15, 15 15 15 का गुना 15 से 225, और यहाँ पे एक जीरो है, तो मतलब 2250 रुपया होगा इसका आंसर। अंकित मूल्य हो जाएगा 2250। अगर करें मूल्य बोलता तो यहाँ 100 बैठाते हैं, जो कटा पीटा करके तो मालिक करें मूल्य बोलता है तो यही 150 रुपये बैठाते हैं। यही 8 है, यहाँ पे 100 है, काट लीजिए। 4 से काटेंगे 25, बाद में 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 से तो काट लीजिए 75, 75 को 25 से गुना कर लीजिए। 25 25 के 5 हाथ में 2 7 पैंतीस 2 37, 5 गुना 10, 7 में 14 15, मतलब इसका दाम हो जाता 1875। अगर क्रय मूल्य बोलता तो 1875, विक्रय मूल्य बोलेगा तो यहाँ विक्रय मूल्य का मान यहाँ पुट कर लीजिएगा। बस यही मेथड है इसका। तो इससे देखिए हम तीनों चीज़ सोल्व कर लिए, क्रय मूल्य भी और अंकित मूल्य भी और यहाँ विक्रय मूल्य भी। तो इस तरह करके सोल्व कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी ट्रिक है। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन तो कैमरा देख लो, चलिए ठीक है चल रहा है। अब यहाँ देखिए, जो 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक को समान आकारों के घनों की स्टिक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाले घनों का न्यूनतम संख्या। तो देखिए घन का किसी नाम ले आपसे, क्या चीज का घन का, क्या करें, ये घनाभ से काट कर क्या बनाया जा रहा है, घन बनाया जा रहा है। तो कितना घन बनाया जा रहा है, जैसे घनाभ इसको बोलते हैं, ये घनाभ हो गया आपका, और इसी से काट कर क्या बना रहे हैं हम लोग, घन बना रहे हैं। तो पूछ रहा कितना घन बनेगा, वही पूछना चाह रहा है इसमें। तो इसका ट्रिक देखिए क्या बता रहा है। पहले तो यहाँ घनाभ का लिख लीजिए, घनाभ का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का यहाँ पहले जब भी संख्या बोले तो हमको घनाभ का आयतन लगाना है, और यहाँ पे नीचे हम घन का आयतन निकालना है। अब घन का आयतन तो है नहीं, घनाभ का आयतन निकालने के लिए यहाँ दे दिया सब भुजा, 12 दे दिया है, 24 दे दिया है, 30 दे दिया। अब हमको घन का आयतन पता नहीं, भुजा रहेगा पता तभी ना, तो भुजा हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा भुजा, तो यहाँ देखिए कॉमन सेंस लगाइए, क्या इस मान यही है 12 24 6, तो बताइए इसमें से क्या कॉमन ले लें, इसमें क्या है जो न्यूनतम संख्या सभी में है। तो देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। अब बोलिए 2 कहीं ले सकते हैं, नहीं तो इसका एचसीएफ निकालिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसका एचसीएफ निकालिएगा, 12 24 और 30। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिएगा, 24 12 से डिवाइड कर लीजिए, कितना से 12 से, तो 12 दूना 24, ये तो कट गया। अब चलिए 12 से हम इसको निकालते हैं, 12 दूना 24, यहाँ 6 हो गया, 6 दूना 12। देखिए एचसीएफ कितना निकल गया 6। तो भुजा निकालने के लिए यही ट्रिक है। और नहीं तो अगर जो थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ है तो इसमें पता चल रहा है कि 6 इसमें भी है, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 कॉमन लेंगे। अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी 6। तो सिंपल से लैंग्वेज समझिए कि इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 6। तो घन का आयतन खोलना क्या होता है, भुजा क्यूब, 6 × 6 × 6, इसका होता है L × B × H, और इसका होता है A क्यूब, मतलब भुजा क्यूब। भुजा मतलब कितना, 3 बार लिखना है। ये काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 × 5 30, 5 चौके 20, 20 दूना 40, मतलब घन बनेगा कितना 40 आपका बनेगा। तो ये है आपका ट्रिक, तो इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। ये कुछ नहीं, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर घनाभ का भुजा का मान दे दिया है सभी का, तो आप इसमें से एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ का मान यहाँ का कहाँ बैठाना है, नीचे बैठाना, और वही आपका भुजा बन जाएगा घन का। आप फिर उसे काट पीट लीजिए, बस हो गया आंसर। चलिए ये भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर देखिए 40 दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो सब बन जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वो झाम है। फिर ये सब बढ़िया से रिवीजन करिए, अब पढ़िए, रिजल्ट दीजिए। तो कैमरा देख लो, चलिए कैमरा चल रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, यदि 12 और 24 का तृतीय समानुपाती x है
है तो x का मान पूछ रहा है आपसे, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो आपको ये भी पता ही होंगे कि अगर तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होगा तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। तो देखिए ये बी है और यहाँ ए है, ये बी है और ये ए है, सेकेंड वाला बी और ये वाला ए। तो तृतीय में पुट कर लीजिए बी के बार ये वाला 2 बार 24 गुना 24, यहाँ ए का मान दे दिया है 12, काट लीजिए 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो गया इसका आंसर। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये भी पूछा जा रहा है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा बड़ी जल्द से। ये तो और क्वेश्चन बताता हूँ जो भी पूछा गया है 2 दिन पहले, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। तृतीय अनुपात का इसका 3-4 फॉर्मूला बताए थे आपको, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर अनुपात, तो ये सब रिवीजन थोड़ा कर लीजिएगा थोड़ा सा। कैमरा थोड़ा चलिए चल रहा है। अब यहाँ देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि P और 100 का मध्य अनुपाती 50 है, यही पूछा गया। तो P का मान बताइए, P का मान ज्ञात करें या बताइए, कुछ भी ले लीजिए, हो गया। ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से, समझे। ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये पूछा 2 दिन पहले, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। देख ले थोड़ा कैमरा, चलिए चल रहा कैमरा। देखिए इसे क्या करना है क्वेश्चन में, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला बताएं आपको, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला बताएं, √a इंटू बी। तो यहाँ मध्य अनुपाती का मान दे दिया है 50, यहाँ a इंटू बी, ए देखिए ये है b, ये है, ये p है, ये 100, ये वाला देखिए रूट है ना, इस पे चढ़ा दीजिए तो स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर, 50 पे स्क्वायर, यहाँ हो गया p इंटू 100। तो ये लिख दीजिए 2 बार, इसको गुना मत करिएगा, इसे लिख दीजिए 50 गुना 50, यहाँ p इंटू 100, काट लीजिए इसको 2 बार में और 2 से काट लीजिए इसको 25 बार में, यानी p का मान कितना हो गया, 25 आंसर हो गया। तो ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा ध्यान से। हम रहते तो कुछ नहीं करते, हम जानते क्या करते हैं, अगर हमको बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, मध्य अनुपाती बोला, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ, मध्य अनुपाती का हमको मान दिया हुआ है, तो हम इसी को क्या करते हैं 2 बार लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हम तो जान लेंगे रूट का मान क्या, यहाँ मध्य अनुपाती का रूट a इंटू बी, यही वाला रूट को हम क्या करते हैं डायरेक्ट उठा के यहाँ लिख देते हैं 50 गुना 50 और यहाँ p गुना 100, बस इतना ही करते, ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं, बस ये वाला 30 सेकंड का मैथ है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह, ये सब पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए ठीक है, इसी तरह रिवीजन करवाऊंगा मैं 1 तारीख से, SSC GD का भी करवाऊंगा और आपका रेलवे का जितना भी मैथ्स का कोर्स वो भी करवाऊंगा। अब इसे बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।